हेलो दोस्तों, सारा ठाकुर। दोस्तों, एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग प्रॉपर्टी विजिट करके चले जाते हैं और तब सब देखते रहते हैं, लेकिन बाद में अचानक कॉल रिसीव करना बंद कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, आंसर नहीं करते। तो क्या करें? और तो मैं क्या करता हूँ इनफैक्ट वो बताऊँगा। तो ऐसी 8 बातें हैं जो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम किसी के अंदर जाके चेंज तो नहीं कर सकते, बट ये कोशिशों से थोड़ा सा रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है। तो पहली चीज़ जो करना है कि अगर मान लो मेरा कॉल उन्होंने नहीं अटेंड किया, ठीक है, तो मुझे सेकेंड टाइम ना एक मैसेज डाल देता हूँ। मैं जरूरी नहीं कि बार बार लगाते जा रहा हूँ 5 बार, वो तो बैड मैनर्स है कि ठोके जा रहा हूँ कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। एक कॉल करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ क्योंकि बिजी होते हैं, और उसके बाद मैं एक मैसेज डालता हूँ, सर प्लीज़ कॉल, सर प्लीज़ कॉल व्हेन फ्री, या क्विक कॉल ऐसे डाल देता हूँ, पॉसिबल नो। तो ऐसे मैं छोटे से मैसेज करता हूँ, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक मैं अक्सर डाल देता हूँ, क्वेश्चन मार्क आगे। तो ऐसे छोटा सा ऐसा डाल देता हूँ। व्हाट्सएप पे डालता हूँ जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि सामने वाले ने मैसेज उसको मिल भी गया है और टिक हो गया है ब्लू, मतलब उसने रीड भी कर लिया है, ठीक है। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि देखूँ अगर पॉसिबल है उनके स्टेटस में कि ऑनलाइन कब थे, जिससे कि मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगाऊँ कि अगर वो मान लो 6 घंटे से है ही नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बिजी है या फ़ोन पास में नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम में है, नहीं तो वो देखता। तो मैं समझ भी जाता हूँ। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही है और आपसे बात नहीं करना चाहता। कई बार सिचुएशन होती है, लाइफ ऐसी है, लोग बिजी रहते हैं, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा कोई कॉल नहीं उठा है तो मैं ऐसे ही मैसेज कर देता हूँ उनको, सर प्लीज़ कॉल। बस, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिखते बैठता कि ये बात करनी थी, एक चीज़ है। अगर उसके ऊपर भी काम नहीं होता है तो अगर मेरे पास उसका ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो ईमेल में मैं सारी बातें भी बता सकता हूँ, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लिख दूँगा जो उसके फ़ायदे की है। जैसे मैं कॉल कर रहा था तो उसके बारे में मैं काफ़ी लिख देता। तो अलग अलग तरीके से मैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, द एंड नहीं मानता। तीसरा चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं वॉइस कॉल एक, क्योंकि वो सुन तो ले, मुझे पता है कि मेरे पास जो चीज़ है वो सुनने के बाद ज़रूर आंसर करेगा, इतना बढ़िया चीज़ है मेरे पास। मान लो वो देख रहा था प्रॉपर्टी, तब तो नहीं थी लेकिन अभी आ गई है, लेकिन अब वो अटेंड नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो मैं वॉइस कॉल व्हाट्सएप का जो है दबा के प्रेस करके कि हेलो सर, मैंने आपको कॉल किया था बट आपका नहीं हुआ। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता था कि जो आप बोल रहे थे कि अगर इतने में ये डील करा दोगे तो मैं ले लूँगा, नाउ वो क्लाइंट एग्री हो गया है। जो भी कि वो कॉल करे, उसको शॉर्ट भी बनाना है, हेलो सर प्लीज़ कॉल करो, एक गुड न्यूज़ देनी थी, बड़ा फ़ायदे की बात है। अब वो क्यूरियोसिटी अप्रोच है तो उसको लगेगा एक बार बात करनी चाहिए, क्या था। या कभी कभी मैं पूरा भी कर देता हूँ। तो आपने व्हाट्सएप पे किया, आप उसको वॉइस मैसेज दे सकते हो, उसको ईमेल कर सकते हो, या और कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप हो जानते हो तो वहाँ से भी उसको अप्रोच कर सकते हो कि शायद कुछ अलग है। तो ये कुछ तरीके हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे मेन क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं पेशेंस बहुत रखता हूँ। मुझे खुद ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कॉल आए, मैसेज आए, तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। मुझे लगता है कि जस्ट कोई मेरा पीछे कर रहा है ना, बहुत पुश कर रहा है। लोग बताते भी हैं मुझे, यार मैं उसके पास गया था, वो लोग इतना दिमाग चाटते हैं, मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया, सवेरे कॉल, शाम को कॉल, उनकी टेलीकॉलर का कॉल। तो मैं जानता हूँ कि ये तकलीफ़ बहुत होती है, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दो, कंफर्ट। मेरे साथ अभी एक प्रॉपर्टी देखने आए थे, कर्नल साहब थे, तो जैसे ही गया मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, बिल्डर का था, देन वो अपना नंबर तक नहीं देना चाहता था कि यार ये फिर ना उनके कॉल आते हैं 10, ये वो, परेशान होता हूँ मैं। जस्ट सनत तुम अपना नंबर दे दो, जो भी है मैं इनसे बताऊँगा, बस आप सनत के थ्रू। क्योंकि ऐसा होता है। तो आप ये देखो कि थोड़ा पेशेंस रखने का, एकदम पीछे सवेरे सामने। अगर मैंने एक कॉल कर दिया है तो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा, दूसरे को करूँगा। खाली वही सोचते रहे तो फिर दिमाग में नेगेटिव आता है, अच्छा इसलिए कर रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कर रहा है, ये दूसरे से तो नहीं ले लिया, कहीं ये तो चक्कर नहीं है, ऐसे 10 ख्याल आते हैं।
बट मैं आपको बताऊं इसका निपटने का जो तरीका है, आप पॉजिटिव ही सोचो कि हो सकता है यार कि कुछ अच्छे काम में बिजी हो, कहीं हो गया होगा, वो तो लेगा, क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। नहीं तो भी आप टॉर्चर अपने आप को कर ही रहे हो नेगेटिव चीज़ें सोच के, उसको नहीं लेना है तो क्या ही कर लोगे आप। तो बेटर है, मैं सोचता हूँ नहीं नहीं कहीं यार अच्छा आदमी था, होगा कोई रीज़न, देखना ज़रूर कॉल करेगा। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, जानबूझ के, मतलब वो ले नहीं ले, अपन अपने आप को क्यों तकलीफ देते रहे नेगेटिव सोच के कि ऐसा तो नहीं। पहले तो मैं ऐसा था, मुझे जैसे ये होता था ना, क्लाइंट देख के गया नहीं उठाता, और ओनर से अगर मिल गया था तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट डील तो नहीं कर रहा है। मैं उसको घर जाके रोज़ देखता था, कहीं रहने तो नहीं आया, मतलब रोज़ काय को देखूंगा, मतलब अभी हो गया समझो रेंट के लिए देखा, बाद में ओनर मिला उससे, तो मैं सोचता था कि जाके 1 हफ्ते बाद चक्कर गपचुप जाऊंगा, देखूंगा, अगर घर से निकला पकड़ लूँगा। एकदम शुरू की बात है, 10-11 साल पहले मेरे दिमाग में ऐसा था। अभी मैंने वो करना छोड़ दिया, छुपी तो रहेगी नहीं बात, ऐसा भी होगा तो पकड़ लेगा, या नहीं लेना है तो मैं ये भी कहूँगा कि आप पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा इस बिज़नेस में, स्पेशली कोई नहीं कॉल करता तो थोड़ा सा उसको टाइम दो। 48 आवर में कॉल कर लेता हूँ मैं सेकंड जो है, पर एकदम से लगातार नहीं करता, फिर कोई अलग रीज़न देके, या कभी कभी फिर ऐसे 2 महीना भी हो गया ना तो ऐसे ही गुड मॉर्निंग, हाय सर, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलता हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ उसको डालते रहने का। उसके बाद क्या है कि एक चीज़ को समझो कि कई बार जो अब मैं जिन क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ, बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं वो लोग, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके टाइम जोन का। अमेरिका में जाओगे तो एकदम अपोजिट है इंडिया के ना, अदर कंट्री का भी तो शेड्यूल है। अब मैं उस टाइम पे तो नहीं कॉल कर देता कि वो रात में 2 बजे अगर मेरे को कॉल आएगा और वो बोलेगा कि सर घर लेना है, बेचना है, तो मैं तो दिमाग ख़राब होगा ना। तो उससे ये समझ लेने का कि वो है कहाँ पर, अगर नहीं उठा रहा है तो पूछ लेने का उसको मैसेज करके कि ज़रा आप इंडिया में ही हो ना, कोई बाहर वार तो नहीं हो कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपका नो रिप्लाई हुआ, ऐसे वैसे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे वॉइस मैंने बोला था ना, मैसेज डाल दो, तो उसमें आप पूछ भी सकते हो कि सर ऐसा तो नहीं है, तो वो बता देगा अगर उसको कोई दिक्कत है तो इनको ज़रूरी है कि आप ये करें। और क्या क्या मैं करता हूँ आपको बताऊँ क्या? देखो सिंपल है, दूसरे मोबाइल से भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही सस्पिशियस केस लग रहा है कि यार ये मेरा ही कॉल नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि सभी आजकल 2 सिम तो रखने लगे हैं। एक तो बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, एक पर्सनल यूज़ के लिए रहता है। तो पर्सनल वाले नंबर से ट्राई कर लो, या एकदम अननोन कोई दोस्त वगैरह है, ए यार एक कॉल लगा यार, एक आदमी था उसने ऐसा ऐसा बोला था, अगर उसका भी नहीं कर रहा है तो कुछ तो होगा। हाँ, एक काम की बात याद आई कि कई बार आपके जो नंबर हैं, आप क्योंकि इतना कॉल करते हो तो स्पैम में चले जाते हैं ट्रू कॉलर पे, या दिख के आता है कि ये ऐसे है, देखो आपको भी आ जाता है ना। तो वो हटाने के लिए मेरे ख्याल से ट्रू कॉलर में ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप पे करके उनका प्रीमियम या कुछ लेते हो, साल का बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, तो आपका वो स्पैम नहीं दिखाई देगा कभी भी। जैसे आप मुझे डायल करोगे, भले मैंने कितनी भी टेली कॉलिंग की है और ऐसे कोल्ड कॉलिंग की है, बट वहाँ पे मेरा नाम आएगा, सनत ठाकुर ही आएगा। तो आप अपना कर लो, अगर आप सेटिस्फाइड हो। ऑफिस में मान लो आपका ही सिम, नॉर्मली हम लोग तो अपना ही सिम देते हैं, क्योंकि बंदा अगर जाएगा तो सारे कॉन्टेक्ट उसके पास रहते हैं, उनसे बात होती रहती है, कोशिश हम करते हैं। तो वो उन सिम को भी इससे निकाल दो स्पैम से, तो अच्छा रहेगा। फिर नहीं तो वो देख के भी इरिटेट होते हैं। और वजह रहती है कई बार क्लाइंट को नहीं पता रहता, इतने कॉल बिल आते हैं ना कि कौन है। हमको लगता है हम सेव कर भी लेते हैं, पर वो सेव नहीं करता। मेरी खुद की आदत है, मैं किसी के नंबर सेव नहीं करता। एकदम खास मतलब 10 नंबर हैं जो एकदम फैमिली के हैं, या उसके बाद ऑफिस के, उनको मैं बाय हार्ट करके रखा हूँ। आप सोचिए, मैं नंबर सेव करता ही नहीं जब तक निहायती ज़रूरत नहीं हो जाती। तो वो सामने वाला भी होगा ना, उसको लगता होगा ये स्ट्रेंज कॉल है। अभी तो ऐसा हो गया है कि कल मैं एक को फ़ोन किया, ठीक है, उसका फ़ोन ही नहीं लगा। तो मैंने बोला यार, ये मेरा दोस्त था, वो बहुत पहले उसको मैंने सर्विस दी थी। तो मैंने कहा ये तो कॉल नहीं लग रहा है, फ़ॉरेन वगैरह में है क्या? मैंने लेट्स ट्राई व्हाट्सएप पे, फिर मैं कॉल करता हूँ। व्हाट्सएप पे किया तो वो फ़ोन अटेंड किया। मैंने बोला आपका नंबर नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप पे कैसे लग गया? बोले सनत मैंने ना सारे स्ट्रेंजर नंबर का कोई तो भी कुछ लगा रखा है, कोई डायरेक्ट कॉल आएगा ही नहीं, खाली जो नंबर सेव है उन्हीं का कॉल मुझे आता है, बाकी का कॉल ही नहीं आता। मैं वाह, ये भी है क्या ऑप्शन?
वो लोग इतने परेशान हैं दिन भर कॉल वॉल से। तो अब ये भी चीज़ें आने लगी है, अब क्या ही करेंगे। फिर मेरे समझ में आया, बोला ठीक है मैं तेरा सेव कर लूँगा तभी हम नॉर्मल बात कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जहाँ से आप ढूंढ लो। टेलीग्राम पे भी मेरे ख्याल से भी कॉलिंग वॉलिंग चालू कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट तरीके आजमाओ कॉलिंग करने के। मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो, ईमेल लिखो, वॉइस मैसेज उसको डाल दो, उस जानने की कोशिश करो वो बाहर तो नहीं है, कोई दूसरे कंट्री में तो नहीं है जिससे दिक्कत हो रही हो उसको, और नहीं तो एकदम डिफरेंट जगह का किसी दोस्त का नंबर लेके और फ़ोन घुमा दो जिससे कि वो अटेंड करे तो फिर आपकी बात हो जाए। 90% इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई तरीका काम कर ही जाता है। और अगर फिर भी ये सब करने के बावजूद कोई नहीं उठा रहा है तो समझ लो कि कुछ तो भी है उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है। जब आएगा करेगा, बार बार कर करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।